नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यश शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। सीएम योगी ने समीक्षा में दिए सख्त निर्देश। यूपी में अब घर बैठे होगी भूमि पैमाइश। डीएम एसडीएम को नहीं लगाने पड़ेंगे चक्कर। लखनऊ के एकेटीयू में राष्ट्रीय युवा महोत्सव का सीएम योगी ने किया शुभारंभ। बोले, यूपी के प्रति लोगों का बदला नजरिया। सपा मुखिया अखिलेश यादव का बड़ा बयान। बोले, भगवान श्री राम के नाम पर ना करे अपमानित। मुझे नहीं मिला प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण। सवाल पूछने वाले कोरियर की रसीद दिखाएं। 22 जनवरी को प्रदेश में नहीं होगी शराब बिक्री। आबकारी आयोग ने जिलों के डीएम को लिखा है पत्र। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के मद्देनजर निर्णय। 22 जनवरी को शादियों में दिखेगी राम मंदिर की झलक। बैंड बजेंगे, झूमेंगे बाराती। सीता मैया की तरह दुल्हन की एंट्री। यूपी के 16 शहरों में कोल्ड डे की चेतावनी। 53 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट। वंदे भारत, तेजस समेत 102 ट्रेनें 10 घंटे तक की। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। दिल्ली से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर इंडिया गठबंधन के बड़े नेताओं की वर्चुअल बैठक कल सुबह 11:30 बजे इंडिया गठबंधन की वर्चुअल बैठक होगी। सभी इंडिया गठबंधन के नेता वर्चुअल बैठक में जुड़ेंगे। इंडिया गठबंधन के बड़े नेताओं की वर्चुअल बैठक कर इंडिया गठबंधन के वर्चुअल नेताओं की बैठक कल सभी इंडिया गठबंधन के नेता वर्चुअल बैठक में जुड़ेंगे। दिल्ली से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर संजय सिंह स्वाति मालवाल बनी राज्यसभा सांसद। नारायण दास गुप्ता भी चुने गए राज्यसभा सांसद। नेताओं ने लिया रिटर्निंग ऑफिसर से जीत का सर्टिफिकेट। निर्विरोध जीत के बाद नेताओं ने प्राप्त किए सर्टिफिकेट। नेताओं ने लिया रिटर्निंग ऑफिसर से जीत का सर्टिफिकेट। निर्विरोध जीत के बाद लिया सर्टिफिकेट। दिल्ली से खबर, संजय सिंह स्वाति मालवाल बनी राज्यसभा सांसद। नारायण दास गुप्ता भी चुने गए राज्यसभा सांसद। लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर मदरसों की जांच पर अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री को लिखा पत्र। बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर इफ्तिखार अहमद जावेद ने पत्र लिखा है। मदरसों की जांच रोकने को लिखित आदेश देने की मांग। अनुदानित गैर अनुदानित मदरसों की हो रही है जांच। 13 फरवरी से बोर्ड की परीक्षाएं हो रही हैं शुरू। परीक्षा की तैयारी हो रही है प्रभावित। 2017 से अब तक 3 बार हो चुकी है जांच। मदरसों से जुड़े जानकारियां पोर्टल पर अपलोड है। चेयरमैन ने कहा, परीक्षा की तैयारियां हो रही हैं प्रभावित। आगरा से खबर, जहां पर बड़ी नहर में मिली एटीएम 30 लाख रुपए समेत गायब हुई थी मशीन। फिलहाल मशीन कागरौल पुलिस के पास। कागरौल के एसबीआई बैंक का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। 30 लाख रुपए समेत गायब हुई थी मशीन। फिलहाल मशीन कागरौल पुलिस के पास।
फिलहाल मशीन कागरौल पुलिस के पास। आगरा से बड़ी खबर, जहां पर नदी में मिला एटीएम, 30 लाख रुपए के साथ मशीन हुई थी गायब। फिलहाल मशीन कागरौल पुलिस के पास। सीतापुर से खबर, जहां पर ताव के में मिला है पुराना हैंड ग्रेनाइड। लखनऊ से बम निरोधक दस्ता हुआ रवाना। आसपास के इलाकों की हो रही है खोजबीन। मिश्रिक के ग्राम भटपुरवा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। लखनऊ में बम विरोधक दस्ता टीम हो रही है रवाना। आसपास के इलाकों की खोजबीन की जा रही। प्रातः थाना मिश्रित के भटपुरवा गांव में से ये सूचना मिली कि एक हैंड ग्रेनेड वहां पे गांव के बाहर खाली मैदान में प्राप्त हुआ है। इस सूचना पर तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची, क्षेत्र को क्वारंटाइन किया गया और फायर ब्रिगेड एफएसएल की टीम बुलाई गई है। मौके पर पुलिस अधिकारी मौजूद हैं। साथ ही साथ जनपद स्तर से एसपी सुरक्षा साहब को यह अनुरोध किया गया कि एक बम डिस्पोजल स्क्वाड वहां से भेजा जाए। तो इसका संज्ञान लेते हुए तत्काल सिक्योरिटी मुख्यालय से एक बीडीएस टीम वहां से प्रस्थान कर चुकी है, जिससे बम को जो हैंड ग्रेनेड है उसको डिस्पोज ऑफ किया जा सके। जब टेक्निकल मुआयना होगा तभी इसके बारे में बताया जा सकता है कि पीलीभीत से खबर, जहां पर पति ने कुल्हाड़ी मारकर की पत्नी की हत्या। हत्या की सूचना पर मौके पर पहुंचे आलाधिकारी शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू की है। आपसी अनबन बताई जा रही है हत्या की वजह। हत्या करने में प्रयुक्त कुल्हाड़ी को बरामद किया गया है। हत्यारे पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पति ने कुल्हाड़ी मारकर की पत्नी की हत्या। हत्या की सूचना पर मौके पर पहुंचे आला अधिकारी। ये थाना जहानाबाद का मामला है। पुलिस को सूचना मिली थी कि ग्राम मिलक सरंदा पट्टी गांव में एक व्यक्ति ने अपने पत्नी की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी है। जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, पुलिस तत्काल मौके पहुंची है। पुलिस द्वारा वहां प्रारंभिक जांच में पता चला है कि प्रीति नाम की महिला है, जिसकी उम्र लगभग 30 साल है और उसके पति से उसका अनबन चल रहा था। इसी बात को लेकर के पति ने उसको कुल्हाड़ी से मार करके उसकी हत्या कर दी है। पुलिस द्वारा मौके पहुंच करके पंचायतनामा और पोस्टमार्टम कार्रवाई की जा रही है। परिजनों को सूचना दे दी गई है। परिजनों से जैसे तहरीर मिलेगी उसके आधार पर आवश्यक विधिक कार्रवाई पुलिस द्वारा की जाएगी। लखनऊ से खबर, जहां पर कांग्रेस नेता इमरान मसूद का बड़ा बयान। बोले, राम हमारे आराध्य, हम वंशज। कांग्रेस के कार्यक्रम में किया ऐलान। कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने दिया बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि राम हमारे आराध्य हैं। बोले, राम हमारे आराध्य और हम वंशज। कांग्रेस के एक कार्यक्रम में दिया है ये बयान। कांग्रेस के कार्यक्रम में ये कही बड़ी बात। राम के अंदर पंचर के राम के अंदर मानने वाले मैं महेंद्र मुसलमान साहब को कहते हुए कोई गणित नहीं। राम उत्सव के राखी हैं, राम उत्सव के बाद राम के अंदर पंचर के राम के अंदर मानने वाले। और खबर आपको हम बता देते हैं, बड़ी खबर लखनऊ से खबर,
जहां पर स्वास्थ्य विभाग ने दिया तले अंधेरा। स्वास्थ्य विभाग में दिया तले अंधेरा। नोडल अधिकारी का वीडियो आया सामने। तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के नोडल अधिकारी खुद तंबाकू और पान का सेवन करते आए नजर। अधिकारी खुद नियमों की उड़ा रहे हैं धज्जियां। एडी ने दिए थे पद से हटाने और जांच के आदेश। इसके बावजूद सीएमओ द्वारा पद से नहीं हटाया गया। एडिशनल सीएमओ आरएन सिंह गुटखा खाकर कुर्सी पर बैठे, खुद तंबाकू और पान का सेवन करते नजर आए। अधिकारी खुद उड़ा रहे हैं नियमों की धज्जियां। इससे पहले भी नोडल अधिकारी नजर आए थे। ईडी ने दिया था पद से हटाने और जांच करने के आदेश। लखनऊ से खबर जहां पर मुख्तार के करीबियों पर शिकंजा। मुख्तार के करीबी अफरोज पर पुलिस की कार्रवाई। बाराबंकी पुलिस ने की लखनऊ में संपत्ति कुर्क। लखनऊ के मर्दगंज थाना क्षेत्र में संपत्ति की कुर्क। अंसारी के गिरोह का सदस्य अफरोज खान उर्फ चुन्नू बाराबंकी डीएम के आदेश पर लखनऊ में संपत्ति हुई कुर्क। अपनी पत्नी के नाम बना रखी थी संपत्ति। बांगड़ा नहीं होना है। मदेहगंज थाना में 1 करोड़ 45 लाख की संपत्ति कुर्क की गई है। अपनी पत्नी के नाम से बना रखी थी अवैध संपत्ति। ढोल नगाड़ों के साथ संपत्ति की गई कुर्क। लखनऊ से खबर जहां पर लोकसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग का दौरा। 30 जनवरी को लखनऊ में सभी जिलों की बैठक। डीएमएसपी पुलिस कमिश्नर मंडलायुक्त के साथ बैठक। इकतीस जनवरी को राजनीतिक दलों के साथ मुलाकात। डीएमएसपी पुलिस कमिश्नर मंडलायुक्त के साथ बैठक। लखनऊ से खबर लोकसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग का दौरा। इकतीस जनवरी को राजनीतिक दलों के साथ बैठक। लखनऊ से खबर लोकसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग का दौरा। खबर आपको बता रहे हैं 30 जनवरी को लखनऊ में होगी बैठक। डीएमएसपी पुलिस कमिश्नर मंडलायुक्त के साथ बैठक। उन्नाव से खबर जहां पर कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति का बड़ा बयान। जेल में दिखाई जाएगी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा लाइव। कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति का बड़ा ऐलान। उन्नाव जेल का कारागार मंत्री ने किया निरीक्षण। कैदियों को दिलाई गलती न करने की शपथ। कांग्रेस के निमंत्रण अस्वीकार करने पर कसा तंज। बोले समय आने पर देश की जनता देगी जवाब। सांसद साक्षी महाराज के जन्मदिन पर आए थे मंत्री। कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति का बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि नौ कारागार में कैदियों को दिखाई जाएगी राम लला की प्राण प्रतिष्ठा लाइव। धर्मवीर प्रजापति का ये बड़ा बयान। साथ ही साथ कांग्रेस के निमंत्रण अस्वीकार करने पर भी उन्होंने तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि जनता सबक सिखाएगी। राम मंदिर जो प्राण प्रतिष्ठा का
जो भी न्योता दिया गया था उसको अस्वीकार किया है, कहा है कि हम नहीं जाएंगे क्योंकि ये आरएसएस और बीजेपी का इवेंट है। ये देश की पूरे और प्रदेश की जनता समझ रही है इस विषय को, और हमारी देश की जनता बहुत समझदार है। इसका जवाब देश की जनता दे देगी आने वाले समय में। धन्यवाद। जो है पूरे देश में दीपोत्सव मनाया जाएगा। क्या उत्तर प्रदेश की जेलों में दिया मनाए जा रहे हैं या फिर उन्नाव की जेल में क्या बनाए जाएंगे? दिया उत्तर प्रदेश की यहाँ उन्नाव की जेल में बन रहे हैं और गाय के गोबर से बन रहे हैं। वो अयोध्या जाएंगे। कितने पर? और हजारों की संख्या में, अभी मैं देख रहा हूँ हजारों की संख्या में है। लेकिन ये भी मैं कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि पूरे उत्तर प्रदेश की जेलों में 22 तारीख को लाइव प्रसारण दिखाया जाएगा। 500 वर्षों से ज़्यादा का समय के बाद ये अवसर आया है। पूरा देश इसका साक्षी बन रहा है। हमारे कैदी भी इस देश के रहने वाले हैं, इस देश के नागरिक हैं। जिन्होंने कोई गलती की है तो वो सज़ा काट रहे हैं, वो भी इस समय से इस अवसर से ना चूके हैं। ये व्यवस्था हम लोग करने जा रहे हैं। और यहाँ रुकेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होता है। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देवबंद से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर मुस्लिम राम भक्त को हिस्ट्री शीटर ने दी धमकी। मुस्लिम नेता राव मुशर्रफ अली को दी है धमकी। आरोपी मुदस्सर पर दर्ज है कई मुकदमे। पीड़ित ने एसएसपी से लगाई सुरक्षा की गुहार। मुस्लिम नेता ने कांग्रेस और सपा पर कसा तंज। प्राण प्रतिष्ठा निमंत्रण ठुकराने पर बताया था बाबरवादी। एसएसपी ने दिए फिलहाल मामले की जांच आदेश। मुस्लिम राम भक्त को हिस्ट्री शीटर ने दी धमकी। मुस्लिम राम भक्त को हिस्ट्री शीटर ने दी थी धमकी। आरोपी मुदस्सिर पर दर्ज हैं कई मुकदमे। पीड़ित ने एसएसपी से लगाई है सुरक्षा की गुहार। ये मुदस्सिर पुत्र बाबू और शौकत ये बनेड़ा खास का निवासी है। एक बहुत बड़ा गुंडा और अपराधी है जिस पर थाना देवबंद, थाना नागल, थाना फतेहपुर और थाना बड़गांव में 1.5 दर्जन से भी मुकदमे दर्ज हैं। और ये मुझे जान से मारने की धमकी दे रहा है। रास्ते में आते जाते मेरे साथ गाली गलौज करता है। मैंने कई बार इसको समझाया भी, हाथ जोड़ करके भी इनसे विनती की है कि भाई मुझे जीने दे और रहने दे। नोएडा से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर जज के सामने आरोपी ने काटी गर्दन। पहले जज और पुलिस को दी गालियां। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है आरोपित। धारा 304B में निरुद्ध है आरोपित। पहले जज और पुलिस को दी थी गालियां, उसके बाद काटी गर्दन। जज के सामने आरोपित ने काटी गर्दन। धारा 304B में निरुद्ध है आरोपित। अमरोहा से खबर, जहां पर प्रॉपर्टी डीलर की हत्या का खुलासा। पुरानी रंजिश में हुई थी प्रॉपर्टी डीलर की हत्या। पुलिस ने आरोपी 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने प्रॉपर्टी डीलर को मारी थी 9 गोलियां। पुलिस ने 1 पिस्टल, 2 तमंचे, बाइक बरामद की है। एसपी कुंवर अनुपम सिंह ने किया घटना का खुलासा। पुलिस ने आरोपी 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने प्रॉपर्टी डीलर को मारी थी 9 गोलियां। प्रॉपर्टी डीलर की हत्या का खुलासा।
एक तरफ कानपुर के नए पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार जनता से फीडबैक मांग रहे हैं, तो वहीं कानपुर पुलिस का दागदार चेहरा शुक्रवार को फिर दुनिया के सामने आया। पनकी के एक युवक ने रतनपुर स्थित एक होटल में ले जाकर युवती से शारीरिक संबंध बनाया। यही नहीं, उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें भी खींची। फिर युवती ने शादी का दबाव बनाया तो युवक मुकर गया। पीड़िता जब पुलिस के पास मदद के लिए पहुंची तो पनकी थाने में उसे टरका दिया गया। सचेंडी पुलिस उसे पनकी थाने का मामला बता रही है। पता ये भी चला कि युवती ने विवाह का प्रस्ताव रखा तो बोला युवक ने खुद को ऊंची जात का बताकर शादी से इनकार किया। युवती ने पनकी थाने में युवक के खिलाफ शिकायती पत्र दिया है। पीड़िता के मुताबिक युवक ने शादी का दबाव बनाने पर फोटो वायरल करने की धमकी भी दी है। अनुराग नाम का एक लड़का है, वो हमसे बात करता था और हम सिलाई सीखने जाते थे तो हमको रास्ते से उठा के ले जाता था रोज़, और हमसे बोलता था मेरे साथ चलोगे नहीं तो हम धमकी देता था कि हम तुमको जान से मार देंगे, तुम्हारी जो फ़ोटो है हम सोशल मीडिया पे डाल देंगे। फिर हमने मना किया तो बोलता हम तुमसे शादी करेंगे, चलो मेरे साथ। तो हमने कहा हम नहीं जाएंगे। तो बोलता तुम चलो हम शादी करेंगे। 4 साल हो गए बात करते करते। तो अब बोलता था पहले हम नाबालिग थे और बालिग हो गए, तो बोलता है अब शादी कर लो। अब हमने कहा तो बोलता है अब नहीं करेंगे, तुम नीच जात की हो और हम ऊँची जात के हैं, शादी नहीं हो सकती है। भव्य दिव्य मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर संपूर्ण वातावरण राममय बनाने की तैयारी है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर परिवहन विभाग ने कार्य योजना तैयार की। बसों में लगे पब्लिक एड्रेस सिस्टम में राम भजन बजाए जा रहे हैं। 14 जनवरी से 24 मार्च तक भजन कीर्तन, रामायण एवं रामचरितमानस का पाठ, सुंदरकांड का आयोजन होगा। परिवहन विभाग की कार्य योजना के अनुसार सभी यात्री वाहनों, बस स्टेशनों पर साफ सफाई सुनिश्चित कराए जाने का निर्देश है। बसों में लगे पब्लिक एड्रेस सिस्टम में राम भजन बजाया जाएगा, जिससे यात्री भगवान राम के जीवन से प्रेरणा ले सके। राजधानी के सभी बस अड्डों पर यह धुन लगाई गई है। लखनऊ के आलमबाग बस डिपो, केसरबाग बस डिपो, चारबाग बस डिपो एवं अवध बस डिपो पर चलने वाले सभी बसों पर लगाया गया, जिससे यात्री बसों पर जब सवार हों तो राम धुन में ही रहें और अयोध्या उतरे तो भी राम धुन में मग्न हो जाएं। पूरे उत्तर प्रदेश में राम की धुन जो है वो सुनाई जा रही है। हम इस वक्त आलमबाग बस स्टैंड पे हैं और यहाँ पर बाहर से ही यात्रियों के लिए अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश में राम की धुन जो है वो सुनाई जा रही है। हम इस वक्त आलमबाग बस स्टैंड पे हैं और यहाँ पर बाहर से ही यात्रियों के लिए एक धुन सेवा बनाई गई है, जिसके माध्यम से लोगों को एक बार फिर धर्म के प्रति जो है सजग करने की तैयारी है। इसके साथ ही साथ में परिवहन विभाग मंत्री जी के द्वारा निर्देशित किया गया है कि सभी बसों पर ऐसी धुन जो है वो लगाई जाएगी, जो राम की धुन जो हो वो बजती रहेगी। यानी कि बस अगर कहीं भी जा रही हो तो वहाँ पर ये धुन जो है वो बजाई देगी। देख लीजिए साफ तौर पे ये जो गाड़ी है ये जा रही, लेकिन यहाँ पर इसमें पूरी तरीके से राम के भजन जो है वो बजते हुए जा रहे हैं। यानी कि एक बार फिर अयोध्या जिस तरीके से अयोध्या में सजाया जा रहा है, अयोध्या में भव्य बनाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से राम मंदिर की धुन को लेकर के जो परिवहन विभाग की एक जो अपनी एक कार्यशैली है उसको लेकर के बेहतर बनाने के लिए और यात्रियों को आने जाने में इस धुन का लाभ मिले और धुन को सुनते हुए जाएं, ऐसे में बातचीत करने के लिए आराम साहब भी हमारे साथ में। सर, कितनी बसों में ये धुन लगाई जा रही है और कहां पर धुन लगाई जा रही है, जिससे कि कौन कौन से गाने बजेंगे? देखिए, हम लोग का पूरा प्रयास है कि हर बसों में लगे और प्राइवेट ऑपरेटरों से भी कह दिया गया अपने अपने उसमें बसों में लगाइए। और जहाँ तक मैनेजमेंट का, तो हमने परसों से ही पूरे बस स्टेशन में अंदर रामधुन बजवा दिए हैं। एक स्पेशल तौर पर गेट पर भी लगवा दें कि हमारी सवारियां आती है उसको पता चले कि, तो हमारा प्रयास कि हर बस में जो भी बस जाए सुंदर होकर के जाए, माला वाला से सजा करके जाए। हम लोग का पूरा प्रयास है कि शुरुआत राम धुन से हो और उनकी जर्नी भी खत्म राम धुन से हो, एकदम उसी राम रम में पूरे यात्रा पूरी हो जाए। लोग आलमबाग बस डिपो की बात नहीं कर रहे हैं, हम चारबाग बस डिपो की बात कर लें, केसरबाग की बात कर लें, अवध बस डिपो की बात कर लें, सभी बस अड्डों पे ऐसी धुनों को बजाया गया है। परिवहन विभाग मंत्री दयाशंकर सिंह ने ये निर्देश जारी किया है और इसके साथ ही साथ में उन्होंने साफ तौर पे निर्देशित करते हुए सभी बसों में ऐसी धुन बजाने को निर्देश जारी कर दिया है। अब आज से लेकर के लगभग
22 तारीख तक, यानी कि जब तक जो है प्राण प्रतिष्ठा नहीं होता तब तक ऐसी धुनों का व्यवहार जो है देखने को मिल सकता है। यानी कि यात्रीगण किसी धुन के साथ में लीन होकर के यहाँ से यात्रा अपनी आरंभ कर सकते हैं। कैमरामैन रमेश वर्मा के साथ मैं संदीप मिश्रा, के न्यूज, लखनऊ। अयोध्या धाम में 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा और इस गौरवशाली क्षण का हर कोई साक्षी बनना चाहता है। इसी वजह से देश और दुनिया के अलग अलग हिस्सों के लोग मंदिर से जुड़ना चाहते हैं और इसी क्रम में अलीगढ़ के हैरिसन लॉक्स में 50 किलो से ज्यादा वजन का ताला तैयार किया गया है। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।